दिस इज मी योर होस्ट काजिम आदिल रिजवी। कैंडिड विद काजिम के साथ आज मैं आपका बुक रिव्यू कर रहा हूँ। बहुत ही एक टिपिकल ऑर्डिनरी और क्लीशे बुक का जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये किताब जितनी ऑर्डिनरी लगती है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने इस किताब को खुद सालों सालों नहीं पढ़ा जबकि मुझे पता था इट्स अ वेरी प्रोक्लेम्ड एंड रिनाउंड बुक। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरे अचीवमेंट से कम होगी। ये जो चीज़ें आपको बता रही है ये नॉर्मल चीज़ें हैं और बस मंजन बेच रहा होता है। डेल कार्नेगी की बुक है, उसने ये किताबें भी लिखी हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसकी कुछ समरी मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसके कुछ पॉइंट्स वगैरह एट द बैक ऑफ द बुक में कभी कभी नोट कर लेता हूँ जो किताब अच्छी हो। तो कैसे आप अपनी ज़िंदगी में टेंशन कम कर सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है। टेंशन मैं आपको बताऊँ, टेंशन अगर आप लेंगे तो आपके बाल से लेके आईब्रो से लेके यू विल एज ओल्डर एंड एवरीथिंग एंड द हेयर फॉल एंड एवरीथिंग। और आप यानी ब्रेन के मरीज और आपको साइकोलॉजिकली तो नहीं, आपको मेडिकली भी मसले हो सकते हैं, आपको ब्रेन के ट्यूमर वगैरह इस तरीके से। तो देखिए, ऑथर इसमें कहता है टेक नो थॉट फॉर मोरो, कि कल के बारे में जो सोच है वो लो ही नहीं अपनी जिंदगी में। कल जो होगा वो मैं कल देखूंगा। वाह। इसके बाद वो कहता है बी बिजी। अपनी जिंदगी में वो एग्जाम्पल्स देके बड़े अच्छी अच्छी समझाता है। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल आसान लफ्जों में सादा करके आपको समझा रहा हूँ, वो एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा। लेकिन बी बिजी, आप देखते हैं सुबह से शाम तक जो इंसान बिजी होता है उसको दूसरी टेंशन का वक्त ही नहीं मिलता। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिटिल। आपने देखा होगा कि लोग बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। यू डोंट हैव टू बी पेडेंटिक। जिंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, आप छोटी चीजों में ना पड़े। लाइफ इज टू शॉर्ट ऑलरेडी। यानी अपनी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर एक बड़ा सा दरख्त है, जरूरी नहीं है उस बड़े के दरख्त को कोई मिसाइल आके मारे या कोई उस पर बारूद गोला बारूद करे तभी वो गिरे। उसको स्मॉल बीटल्स, उसको छोटे छोटे दीमक, इस तरह की चीजें भी उस बड़े से दरख्त को गिरा सकती हैं, खोखला कर सकती हैं। इसके साथ एक ऑथर बताता है कि एक लॉ ऑफ एवरेजेस होता है, दैट इट वोंट हैपन। जो हम 90% ऑफ द टाइम सोचते रहते हैं वो होता ही नहीं है। लॉ ऑफ एवरेजेस से नहीं होता कि हम सोचते हैं यार मैंने वो दरवाजा लॉक कर लिया था, वो फॉल्स अलार्म है, डोंट इवन रिएक्ट टू इट। वो आप जब उसको रिएक्ट देंगे देन यू विल अगेन रिएक्ट एंड देन इट विल बी कंसिडर्ड इनटू एन ओसीडी। इसी तरीके से होता है। वो आपको कहते हैं डॉक्टर्स वगैरह, लेट इट रिमेन देयर, फाइट इट, रेजिस्ट करें, डोंट चेक इट नाउ। लॉ ऑफ एवरेजेस से यानी 99% ऑफ टाइम वो मसला होता ही नहीं है। अगेन अपना उसके बाद टेंशन क्या क्या करता है आपको बताता है कि सिर्फ आपकी आईब्रो और बाल या सर की नहीं, वो आपकी टीथ डिके, आपके जो दांत हैं वो तक डिके कर देता है, यानी खत्म कर देता है। उसके बाद वो आपको बताता है टू रीच सक्सेस, सक्सेस पे पहुंचने के लिए आपको मिस्टेक करनी होती है, यानी सबसे होती है। तो मेक एज मच मिस्टेक्स एज यू वांट, देयर इज नो इशू। उसके बाद वो कहता है डोंट फियर इट, डोंट फस ऑन द पास्ट। पास्ट के बारे में फस ना करें यार, काश ऐसा हो गया तो वैसा हो गया होता। मूव फॉरवर्ड, टेक एडवाइसेस ऑफ साउंड पीपल, पढ़े लिखे लोगों की एडवाइसेस लें, सिंसियर लोगों की। उसके बाद एक तो ये चीज माने दैट इट वोंट हैपन, लॉ ऑफ एवरेज से माने कि नहीं हो गए। इससे आपकी 100% ऑफ टेंशन जो होती है वो इरेडिकेट हो जाती है, खत्म हो जाती है और आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। उसके बाद ऑथर कहता है एवरी डे यू ब्रिंग अ चॉइस फॉर योर सेल्फ टू प्रैक्टिस स्ट्रेस या टू प्रैक्टिस काम एंड करेज। तो अपनी जिंदगी में काम और करेज की प्रैक्टिस करें। उसके बाद ऑथर कहता है कि लेट द एक्सपर्ट डू, दे नो व्हाट आर दे डूइंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं एक गैस के पास गया, टेलीनॉर के पास गया, किसी भी नेटवर्क के पास गया और मैं उनको बोलूँ यार ये सिम मेरे इस दोस्त के नाम कर दो, और वो क्या है हो गई। तो उसका मतलब है हो गई। आपने उससे पूछो इतनी जल्दी कैसे हो गई, आपने मुझे उसका कोई रिसीविंग नहीं एक्सवाइजी, वो उसका काम है, लेट हिम डू इट, ही विल डू इट। तो दैट्स इट। उसके बाद वो कहता है ऑथर, लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स आर, बी इंटरेस्टिंग एंड यू विल बी इंटरेस्टिंग एंड इफ यू थिंक यू आर बोरिंग देन यू विल बी बोरिंग। तो ये किताब है, बहुत ही टिपिकल सी किताब है, लेकिन इसके अंदर इतनी मजे मजे की बातें लिखी हैं और ये काम रीडिंग है, इजी रीड्स होती हैं ये किताबें। ये जरूर लें अपने पास। ये उस तरह की रीड्स नहीं होती जो कि आपको पढ़ के बड़ा मुश्किल लगे। ये वो रीड्स होती है, बेड टाइम रीड होती है, आराम से आपने पढ़ते पढ़ते 2 चैप्टर पढ़ लिए। इसकी ये किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसमें बड़े मजे की बातें लिखी हुई है कि बिगिन इन अ फ्रेंडली वे, अगर आप किसी को मिल रहे हैं तो कैसे मिले, उसको इस तरह ग्रीट करें जैसे आप एक बच्चे को करते हैं, इंथुजियाज्म के साथ।
एक क्लाइंट है आपके ऑफिस आया, उसको ऐसे अंदर लें, इतने इंतजाम के साथ एक बच्चे को ऐसे ग्रीट करते हैं कि वो कैप्टिवेट हो जाए कि मुझे उसने कितने अच्छे तरीके से अंदर बुलाया है, वेलकम किया है। तो ये किताबें हैं, इसकी भी समरी लिखी हुई है। सून आई विल बी अपलोडिंग दिस। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। डू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज।